तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उन्हें मास्क पहनकर निकलना चाहिए, पानी अधिक पीना चाहिए। अस्थमा और टीबी के मरीजों को इस दौरान उन इलाकों से बचना चाहिए जहां ज्यादा ठंड या ज्यादा धुंध है। सीएमओ ने बताया कि इस बार डेंगू का सीजन लगभग निपट चुका है और पूरे सीजन में 102 मरीज डेंगू के दर्ज किए गए हैं, जबकि मलेरिया के 3 और चिकनगुनिया के 5 मरीज सामने आए हैं। हरियाणा सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत अब आंखों के ऑपरेशन, घुटने बदलने के ऑपरेशन, कूला बदलने के ऑपरेशन, हर्निया, पित्त की थैली, ईएनटी के ऑपरेशन निजी अस्पतालों की बजाय सरकारी अस्पतालों में करने के आदेश जारी किए। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा स्पेशल सर्जिकल वीक मनाने जा रहा है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। क्या प्रोसेस है, क्या किस में किया जाएगा, तो हमारे साथ मौजूद है सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। पूरे स्टेट में एक्चुअली हरियाणा सरकार द्वारा एक स्पेशल सर्जिकल वीक चलाया जा रहा है, जिसमें जो कुछ एक पैकेज हैं जो हरियाणा सरकार ने जो सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में ही जिनकी सर्जरी होगी उनको रिजर्व किया है। इसका मतलब ये है कि जो आयुष्मान धारक जो पेशेंट हैं उनको कुछ एक सर्जरी ऐसी हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही सर्जरीज होंगी। तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने एक वीक चलाया है। इसमें सारी हर टाइप की सर्जरी सिविल हॉस्पिटल्स में ही होनी तय की गई थी। तो 17 से लेकर 22 तारीख तक का जो ये वीक चला है, इसमें यमुनानगर ज़िले ने 150 ऑपरेशंस का टारगेट रखा है और अब तक आज तक हम 125 ऑपरेशंस इसमें कर चुके हैं। इसमें डॉक्टर साहब और क्या क्या सुविधाएं, किस किस चीज़ की तो ऑपरेशन कर रहे हैं और क्या विशेषता जो जिला यमुनानगर को आता है अपना इलाज कराने? जी, इसमें क्या है, एक तो आई का जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, किसी ने अगर कूल्हे और घुटने की अगर कोई पूरा जॉइंट की रिप्लेसमेंट करवानी है, कोई रोड साइड एक्सीडेंट के पेशेंट है, कोई फ्रैक्चर वाले केसेज हैं, और जो सर्जरी में जो किसी को अगर पित्ते की थैली का ऑपरेशन कराना है, अपेंडिसेक्टमी का ऑपरेशन कराना है, कोई हार्निया का ऑपरेशन है, तो 20-22 पैकेज ऐसे हैं सरकार ने जो कि इसके लिए फ़िक्स किए हुए हैं। तो वो सब ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पे पूरा चल रहे हैं और विभाग का आगे भी यही प्रयास रहेगा कि इस टाइप के सर्जिकल ऑपरेशंस कंटिन्यू रहें, ताकि लोगों को ज़्यादा इसमें वेटिंग भी एरिया भी ना हो और लोगों को मुफ्त में सुविधाएं सिविल हॉस्पिटल्स में मिल सकें। इसमें डॉक्टर साहब जिस तरीके से आईसीयू की बात करें, अभी कुछ देखा मैंने डेवलप हो रहा है, तो क्या डेवलप किया और कितने हॉस्पिटल के रूम से क्या क्या फैसिलिटी है? जी, हमने क्या किया कि आयुष्मान के तहत हमने एक आईसीयू भी यहाँ पे डेवलप किया है। फ़िलहाल 6 बेड का हॉस्पिटल हमने किया है, आईसीयू डेवलप किया है, जिसमें क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जो हार्ट के, ब्लड प्रेशर के और रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट हैं जो ज़्यादा, उनको हम यहाँ पे उनका क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पे। और धीरे धीरे हम उसमें और डेवलपमेंट है कि 12 बेड हमारे अभी और आने वाले हैं ऊपर HMSCL से। तो अभी हमने 6 बेड का डेवलप किया, फिर 12 बेड का स्टेप वाइज हम इसमें करेंगे। इसमें डॉक्टर साहब बात करें, क्योंकि अब सर्दी भी शुरू होने वाली है जी, डेंगू मलेरिया की सीजन में कैसा रहा? जी, इस बार फॉर्चुनेटली डेंगू के केसेस हमारे पास बड़े कम आए हैं, जिसमें हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का और लोगों का सहयोग भी बड़ा अच्छा रहा है। हमने जितनी भी IEC एक्टिविटीज़ की हैं सब लोगों ने मानी हैं और इस बार हमारे पास सिर्फ 102 केस पॉजिटिव आए हैं डेंगू के, जिसमें 3 मलेरिया के और 5 चिकनगुनिया के हैं। हालांकि हमने 10,000 सैंपल लिए थे, जिनमें कोई भी पेशेंट ज़्यादा सीरियस नहीं था और सभी का ट्रीटमेंट करके उनको इलाज पूरा कंप्लीट मिला है और वो सारे के सारे रिकवर हो चुके हैं। इसमें लार्वा जिस दिन जहाँ जहाँ पे मिला, हमने 10,000 लोगों को नोटिस भेजा था कि आपके पेरीफ्री में आपके आसपास लार्वा जमा है, उनको हमने नोटिस भी दिया। उसके बाद हमने उनको अवेयर भी किया कि आपने कैसे करना है। तो इस बार विभाग की अवेयरनेस से और ज़िला प्रशासन की भी सहयोग से इस बार हम बहुत अच्छा इसमें कर पाए हैं, ताकि डेंगू के पेशेंट्स हमारे पास इस बार काफ़ी कम हुए। इसमें डॉक्टर साहब जैसे क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो अपना ध्यान कैसे रखें या किस तरह की दिक्कतें आती हैं और क्या सावधानी है? जी, देखिए, बच्चों को और बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम, गला ख़राब की प्रॉब्लम और वायरल फीवर की प्रॉब्लम रहती है। छोटे बच्चों में और बुज़ुर्गों में क्या क्या होता है कि चेस्ट में ऑक्सीजन रिजर्व बड़ा कम होता है। ज़्यादा करेंगे, थोड़ी सी भी अगर इनको प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर सकती है ये। इसलिए एक तो सवेरे शाम ठंड से बचना बहुत ज़रूरी है।
कपड़े अपने पूरे रखें जिसमें आपके शरीर गर्म रहे, पानी ज़्यादा पीना चाहिए और खाने पीने का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने पीने की अगर गलत चीज़ें, ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा फ्राइड चीज़ अगर आप खाएंगे, गला आपका ख़राब होगा तो फीवर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उसमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी साथ ही हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर। ये तो हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो CMO यमुनानगर है, उन्होंने बड़े विस्तार से बताया किस तरीके से सर्जिकल वीक है, 150 के करीब का इनका टारगेट